स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज की जो महत्वपूर्ण अपडेट है ये है कि आप जो लोग भी डीडीयू से कोई भी कोर्स के लिए आवेदन किए हैं तो वो लोग अपना क्या कर सकते हैं, डीडीयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के अपना जो भी सिलेबस है उसको चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको एलएलबी और बीए, एलएलबी और एलएलएम का जो सिलेबस है उसके विषय में बता दूंगी। और बाकी जो कोर्सेज हैं वो लोग आप क्या कर सकते हैं, डीडीयू के ऑफिशियल वेबसाइट से जा कर के अपना सिलेबस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे न्यूज़पेपर में आपको अपडेट कर दिया गया है कि कैसे प्रश्न आएंगे प्रवेश परीक्षा में। अब क्या स्टूडेंट्स जो हैं इस चीज़ को जान सकते हैं, क्योंकि डीडीयू ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे इसके सिलेबस को क्या कर दिया है, अपडेट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में इस समय प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, जो कि 8 जून तक चलेगी। ठीक है, 8 जून तक जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया वो लोग कर सकते हैं। इस बार जो है किन किन पाठ्यक्रमों के प्रश्न पूछे जाएंगे यह अभ्यर्थी जान सकेंगे। इसको लेकर बीबी प्रशासन ने पहल करते हुए सभी पाठ्यक्रम के प्रवेश परीक्षा का पाठ्यक्रम वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। अब चलिए हम अपना सिलेबस देख लेते हैं। तो देखिए ये आपको दिख रहा होगा बीए एलएलबी यानी कि इंटीग्रेटेड कोर्स जो आपका 5 ईयर का है, उस कोर्स का आपको सिलेबस दिखेगा। बार बार आप लोग कन्फ्यूज होते हैं ना कि मैम कौन सा क्वेश्चन आएगा। आप लीगल एप्टीट्यूड पढ़ा रही है पर लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो आप देखो कितने क्वेश्चन और क्या आने वाले हैं। लैंग्वेज से मैं हमेशा बोलती हूँ लैंग्वेज कंप्रहेंशन आएगा, और वहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन हिंदी के और 10 क्वेश्चन इंग्लिश को देखने को मिलेगा। टोटल 20 MCQs होंगे लैंग्वेज से, जिसमें 10 क्वेश्चन इंग्लिश से और 10 क्वेश्चन हिंदी से होंगे। जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन का पूरा पेपर होगा, जिसमें 20 क्वेश्चन लैंग्वेज का होगा, 30 क्वेश्चन जो होगा आपका जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर का होगा। तो करेंट अफेयर भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जनरल अवेयरनेस भी पढ़ाया जा रहा है। इसके बाद रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, ये क्वेश्चंस भी आपको कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल जो बेसिक रीजनिंग है, ठीक है ना, वर्बल नॉन वर्बल, वो सब आप क्वेश्चंस देख लीजिए। 2-4 क्वेश्चंस मिलेंगे। बाकी मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चंस है ये आपको कराए जा रहे हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आप लगभग देख सकते हैं 20 क्वेश्चन यहाँ और 30 क्वेश्चन यहाँ। और यहाँ से अगर हम देख सकते हैं तो 10 क्वेश्चन ही अगर मान के चले तो 10 क्वेश्चन यहाँ से आपका कवर हो रहा है, और लीगल एप्टीट्यूड के 30 पूरे क्वेश्चन आपको कवर कराए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से यही आपका सिलेबस है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्लियर कट नहीं बताया गया है, बट ये है कि हाँ सब्जेक्ट वाइज जो है आपको क्लियर कर दिया गया है कि यहाँ से इतने क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं जैसा मैं पढ़ा रही हूँ बिल्कुल उसी से मेल खाता हुआ आपका सिलेबस है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये तो बी एलएलबी का हो गया। एलएलबी के सिलेबस की तो देखिए, एलएलबी का सिलेबस की जगह पे इन्होंने जो दिया है वो क्लियर कोई भी मतलब कि सिलेबस भी नहीं बताया है। तो पिछला जो सिलेबस रहा है डीडीयू का उसी के अकॉर्डिंग आप लोग चलेंगे, और डीडीयू का जो पिछला सिलेबस रहा है उसके अकॉर्डिंग आपके 20 क्वेश्चंस जो हैं आपके लैंग्वेज कंप्रहेंशन के आते हैं, यानी कि हिंदी और इंग्लिश के आते हैं, तो यहाँ से आपका हो जाएगा। और इसमें भी आपके जो क्वेश्चंस हैं वो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के क्वेश्चंस आते हैं, और यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चंस नहीं होते हैं। हाँ, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं जो कि 2, 4, 5 क्वेश्चंस होते हैं, और लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं। पुराना अगर पेपर आप उठा करके देखेंगे तो 20 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के हो जाते हैं, और लगभग 40 से 42 क्वेश्चन आपके जीके, करंट अफेयर, जीए के होते हैं, और बाकी जितने क्वेश्चंस बच जाते हैं समझ लीजिए आपके 40 से 45 क्वेश्चन आपके क्या हो जाते हैं, आपके लीगल एप्टीट्यूड के आते हैं। तो इसी को बेस बना करके हम लोगों को अपनी तैयारी करनी है, और आपको समझ में अब आ गया होगा कि पूरी तरीके से आपका सिलेबस कवर हो रहा है, कहीं से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे एलएलबी की सिलेबस के जगह पे क्या बताया गया है कि एलएलबी का पेपर जो है 2 घंटे का होगा। देखिए 2 आवर्स का होगा। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे। नंबर ऑफ एमसीक्यू टेस्ट क्या होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा। टोटल नंबर जो होगा 200 का होगा, और एलएलएम का भी यही हाल है। तो यहाँ पे क्लियर कट आपका सिलेबस नहीं बताया गया, पर जो एलएलएम स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि आपने जो एलएलबी में पढ़ रखा है, जो भी आपके एलएलबी के सब्जेक्ट्स रहे हैं वही आपके एलएलएम के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। बाकी अलग से आपसे कोई चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। तो आप अपना बेसिक पेपर जो है उसको अच्छे से तैयार करिए। आप
निश्चित तौर पे एलएलएम का एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आपको आपका सिलेबस समझ में आया होगा। यदि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा। एक वीडियो प्रॉपर तरीके से मैं आपको बता दूंगी कि डीडीयू का क्या सिलेबस है, कौन से कोर्स का यानी कि एलएलबी का और बीएलएलबी का क्या सिलेबस है, कितनी सीट है, कितनी फ़ीस है। एक बार फिर से मैं इसका डिटेल वीडियो आपको बना करके प्रोवाइड कर दूंगी। यदि इसके बाद भी कुछ पूछना होगा तो कमेंट में मेंशन करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।